रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। यानी शागिर्दों को यीशु मसीह ने तालीम दी, शागिर्दों को यीशु मसीह ने हुक्म दिया और वही तो कह रहे हैं कि आगे जा उनको करने को यही कहो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, यह जबरदस्त बात है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बपतिस्मे लेने के लिए और देने के लिए भी आए हैं। तो थोड़ा सा बपतिस्मा के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं तकरीबन 1 महीना हो गया है ये इस पर बात कर रहा हूं बपतिस्मा पर। तो अभी भी थोड़ी सी बात करके आगे चलूंगा, ठीक है। पहली बात जो है वो बपतिस्मा की है। बपतिस्मा, पानी का जो बपतिस्मा है, ये कौन लेता है और कौन कौन देते थे, कौन कौन लेते थे, जरा इस पर मैं बात करके आगे चलूंगा। जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो यहूदी लोग जो इब्रानी लोग थे वो बपतिस्मा पानी का लिया करते थे और वो गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लेते थे और यहोवा खुदा को रास्तबाज ठहराने के लिए वो बपतिस्मा लेते थे और इकरार करते थे कि यहोवा खुदा ही रास्तबाज है, वही पाक है, वही कदूस है, और वो बपतिस्मा लेते थे। फिर वो दूसरी बात ये है कि वो बपतिस्मा उसको देते थे जो कोढ़ी हुआ करते थे और कोढ़ी जब पाक हो जाता तो उसको वापस मजहब में लाने के लिए बपतिस्मा दिया जाता, पानी के अंदर डुबोया जाता और उनको पाक करने के लिए बपतिस्मा दिया जाता था। फिर तीसरा वो बपतिस्मा इसलिए लेते थे कि वो जब काहिन को मखसूस करते थे तो उनको बपतिस्मा देते थे और उनका कान, हाथ और पाँव जो है वो उसको मसा करते और उसको पानी से बपतिस्मा देते थे। फिर चौथी बात जो है वो ये है कि यहूदी इसलिए बपतिस्मा लेते थे कि वो जो कुर्बानी करते थे उस कुर्बानी को भी वो डिप करते बपतिस्मा देते थे पानी के अंदर। तो अब आगे चलूंगा। नए अहदनामे के अंदर आकर भी यूहन्ना अस्तबागी जो है बपतिस्मा देने वाला वो बपतिस्मा देता था, और वो कौन सा बपतिस्मा देता था? वो पानी का बपतिस्मा देता था, वो तौबा का बपतिस्मा देता था, वो गुनाहों की माफी का बपतिस्मा देता था, और वो यही मनादी कर रहा था कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, बस तौबा करो। और वो जो तौबा करते थे, जो अपने गुनाहों का इकरार करते थे, जो उसकी मनादी को सुनकर उसके पास आते थे, वो उनको दरियाए यरदन पर पानी से बपतिस्मा देता था। और जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो एक लंबी चौड़ी भीड़ उसके पास आ जाती थी। तो जब यीशु मसीह भी 30 साल के हुए तो वो भी उसके पास यरदन में आए और यरदन के दरिया में आकर वो यूहन्ना के सामने आ जाते हैं। और वो आकर उसके सामने जब खड़े हो जाते हैं, एक तरफ यूहन्ना अस्तबागी जो है वो बपतिस्मा दे रहा है, वो तौबा के लिए लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। लोग जौक दौर जौक उसके पास आ रहे हैं, लोग आकर उससे पूछते हैं कि हम क्या करें, और आप फरीसी, फकी, यहूदी सारे आकर उसके पास आकर तौबा का बपतिस्मा ले रहे हैं। लाइनें लगी हुई है बपतिस्मा देने के लिए, वो मसरूफ